हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर दीपक चाइल्ड एंड वैक्सीन क्लिनिक में। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सुविधाएं बच्चों के इलाज के लिए चाहे वो नवजात बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उन सारे बच्चों का इलाज यहाँ समुचित इलाज किया जाता है। हम सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे और जानना चाहेंगे कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में किस रोगों का सबसे ज़्यादा डर रहता है और उससे कैसे बचा जाए सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल प्रकाश दीपक। मेरा डॉक्टर दीपक चाइल्ड एंड वैक्सीन क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है फुलवारी शरीफ खोजामली मजार के पास। मैंने अपनी MBBS और MD दोनों डिग्रियां PMCH से ली हैं। उसके बाद अभी 20 साल से लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। हमारा मोटो है जेन्युइन काम और बिल्कुल जेन्युइन काम, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन और विदाउट एनी एक्स्ट्रा ड्रग्स। सर ये अभी गर्मी का मौसम और अभी जो बरसात का मौसम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आ रही हैं वो पेट रोग से संबंधित आ रही हैं। पेट दर्द, वोमिटिंग, लूज स्टूल, फीवर, किसी को लैट्रिन में ब्लड भी आ रहा है। तो ये सारे चीज़ के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर छोटे बच्चे हैं उसमें बॉटल से दूध नहीं दिया जाए। अगर बॉटल से दूध देते हैं तो बॉटल का ख्याल रखा जाए। क्या ख्याल रखना है? जितने बार दूध देना है उतने बार बॉटल निपल ढक्कन को खोलाना है। निपल हर हफ्ते चेंज करना है, बॉटल हर महीने चेंज करना है। और बड़े बच्चों के लिए मेरा सुझाव ये है कि बाहर का फूड नहीं दिया जाए, क्योंकि चारों ओर इस मौसम में कंटामिनेशन का बहुत बड़ा संभावना रहता है। तो हम लोग बाहर का फूड नहीं दें, जो भी दें होम बेस्ड फूड ही दें। ये बहुत ही ज़रूरी है पेट से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि नवजात बच्चे जो होते हैं रहते हैं या कमज़ोर रहते हैं, वैसे बच्चों को क्या कुछ करना चाहिएगा? मतलब कैसे उसको पहचाना जाए, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए सर? दो चीज़ें हैं। नवजात बच्चों में हम लोग बर्थ हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बर्थ हिस्ट्री मतलब बच्चा तुरंत जन्म के समय रोया है कि नहीं। रोने नहीं रोने का सिग्निफिकेंस क्या है? बच्चा अगर जन्म के तुरंत बाद रोया है तो इसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन मिला, तुरंत ऑक्सीजन मिला। ठीक है जी। ऑक्सीजन मिला तो फिर डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि जनरली नॉर्मल होता है जी। अगर बच्चा देर से रोता है तो उस समय जितना देर से रोया उसका मतलब क्या है? उतने देर तक ऑक्सीजन उसको नहीं मिला जी। और नहीं मिला तो उससे संबंधित बाद में परेशानियां आती हैं जो आप बता रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल रिटार्डेशन, मोटर रिटार्डेशन, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी फोकस है कि जहाँ डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूट में ही होना चाहिए, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में ही होना चाहिए, जहाँ पे ट्रेंड हाथों में बच्चों का जन्म हो और पेडिट्रिशियन पहले से मौजूद रहें, ताकि कुछ भी परेशानी आती है तो उसको टैकल किया जा सके। मतलब तुरंत से तुरंत जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है तो बच्चों वाले डॉक्टर, अगर मान लीजिए कि बच्चे नहीं रोए जन्म के समय पे, पेडिट्रिशियन रहता है, हम लोग रिससिटेशन करते हैं, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देते हैं ताकि ब्रेन डैमेज कम से कम हो, नहीं और बच्चे का फ्यूचर बचा रहे। सर एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि आई फ्लू का एक बीमारी फैला हुआ है, उससे बचाव के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? आई फ्लू बच्चों में, बड़ों में, सब में फैला हुआ है। और हम लोग अगर बैक में जाएंगे तो बरसात में हर एक साल आई फ्लू आता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जी। इसमें क्या है? सबसे ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब हैंड हाइजीन। पर्टिकुलरली होता क्या है कि हम लोग बार बार अपने आँखों को टच करते हैं, ये चीज़ अवॉइड करना होगा, क्योंकि जनरली कंटामिनेशन क्या है ना, वो हैंड से ही फैलता है। जिससे हम किसी को भी आई फ्लू है उसके कांटेक्ट में हम आए, जैसे वो अपना हाथ छुआ, हम लोग उसका हैंडशेक किए, हमारे हाथ में बैक्टीरिया या वायरस आया, हम लोग अपने हाथों को, आंखों, हैंड टू हैंड जो कंटामिनेशन है वो अवॉइड करना है। तो क्या करना है? रिपीटेड हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, जो जिसको हुआ है उसको भी और जिनको बचना है उनको भी। और आई टच नहीं करना है। अगर इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। प्रॉपर इलाज, इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टेरॉयड भी दे देते हैं, जो नहीं देना है। स्टेरॉयड नुकसान ही करेगा, फ़ायदा कभी नहीं करेगा। इसलिए आई फ्लू में स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं देना है।
सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।